आदरणीय कृष्णा सर आप आए और हमारे आप सभी को मेरा नमस्कार और आदरणीय अतिथिगण को भी विशेष आभार और अभिनंदन, क्योंकि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आपके लिए मार्गदर्शन के लिए आपके लिए अपना समय निकाला। और संजय सर को भी विशेष आभार कि वो एक माध्यम बने आपको आपके उत्कृष्ट भविष्य के लिए मार्गदर्शन करें। जैसा कि सभी सम्मानित अतिथिगणों ने बताया कि शिक्षा जो है केवल नौकरी के लिए नहीं, शिक्षा न केवल आपके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करता है, बल्कि एक शिक्षित व्यक्ति अपने वातावरण को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। पहले भी मैंने बोला है, जब आप किसी गरीब घर के कोई बालक की बात कर रहे हैं, कोई भी जो गरीब जो बालक है वो पढ़ लिख जाता है तो वो कई लोगों के लिए, कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। बात सही है कि नहीं? इसी तरह से एक घटना याद आती है, सदी के महान वैज्ञानिक थे अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना ना उनका? महान वैज्ञानिकों में से एक थे कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो एक कहानी में से जुड़ी हुई है, जब वो किसी भी लेक्चर में जाते थे तो जो उनका ड्राइवर था वही उनके साथ ड्राइविंग करके उनको लेके जाता था। तो एक बार उनको बुलाया गया विशेष अतिथि के रूप में। जब वो मीटिंग में पहुंचे उससे पहले ही उनके ड्राइवर ने बोला, भाई साहब, सर जी, आपने जितना भी भाषण दिया है मैंने उसे बहुत ध्यान से सुना है और मेरे को एक एक शब्द उसका याद होता है। आज मैं तुम्हारा ड्राइवर बन जाता हूँ, तुम बन जाते हो आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन को सब ने सुना तो बहुत था लेकिन देखा अच्छे से नहीं था। ठीक है, तो आइंस्टीन क्या बन गए? ड्राइवर बन गए। और ड्राइवर क्या बन गया? आइंस्टीन। अब जब बात आई स्पीच यानी भाषण देने की, लेक्चर देने की, तो ड्राइवर ने बहुत अच्छा लेक्चर दिया, एकदम सेम टू सेम जैसे आइंस्टीन दिया करते थे। ठीक है, अब नीचे बैठे हुए कौन? उनके ड्राइवर के रूप में वास्तव में जो कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि बंदा इतना अच्छे से सब कुछ कैसे याद कर सकता है? किसकी वजह से? संगत की वजह से, है ना? अब लेकिन वैक्टू विद्या तो हमेशा काम आती नहीं। एक उसी में से कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक था, उसने एक प्रश्न पूछ लिया और उस प्रश्न का उत्तर बहुत ही ज़्यादा कठिन था। अब आप सोचिए वो क्या करते हो? बता सकता है कोई क्या करते हो? तो ड्राइवर ने जो कहा वो आप सुनेंगे तो हतप्रभ हो जाएंगे। आसान सा क्वेश्चन, इसका जवाब तो मेरा ड्राइवर जैसे दिया, बताओ बेटा। तो ड्राइवर अल्बर्ट आइंस्टीन थे, खटा के बता दिए। अगर आप शिक्षित हो गए तो आप पूरे वातावरण को क्या करेंगे? प्रभावित करेंगे, है कि नहीं? यस सर। देखा होगा, जैसे सर ने बताया, सर ने बताया कि राजा की पूजा केवल उसके राज्य में, उसके देश में होती है, लेकिन विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। ठीक है, आप जब सल्तनत काल पढ़ेंगे हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में, मध्यकालीन, बहुत सारे जो सल्तनत के सुल्तान थे वो मंगोलों के आक्रमण में और बाहरी आक्रांताओं के आक्रमण में मारे गए। ठीक है, लेकिन आपने नाम सुना हुआ अमीर खुसरो का, जिन्होंने बहुत सारे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया। खड़ी बोली का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। संगीत का तोता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो। ठीक है, उन्होंने 7 से 8 सुल्तानों का शासनकाल देखा था, 7 से 8 सुल्तान, और उसी बीच में कई बार उनको मंगोल पकड़ के ले गए, लेकिन उनके अंदर इतना टैलेंट था, वो टैलेंट से प्रभावित हो जाते थे। बात भाई सही बात यही है कि शिक्षा आपके चरित्र और व्यक्तित्व का भी बहुत अच्छे से निर्माण करती है। ठीक है, आज हम लोग विदाई का सफर करते हैं। विदाई आपको जानेंगे, लेकिन जानने का कभी कभी परिवर्तन क्या होता है? सकारात्मक भी होता है कि नहीं? आप अगर जाएंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और आगे नहीं बढ़ेंगे तो आप अपने शिक्षा के प्रभाव को लोगों में फैलाएंगे कैसे? उसका प्रचार प्रसार कैसे करेंगे? जाना तो पड़ेगा ही। और इसके साथ ही मैं आपसे ये भी बोलना चाहूँगा, आप आगे पढ़ाई करें, पूरे हृदय से करें, पूरे जीवन से करें, और करते करते कभी भी असफल हो या सफल हो, सफलता मिले तो बहुत ज़्यादा आप खुश मत होइए, और असफलता मिले तो बहुत ज़्यादा निराश ना होइए। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया। ठीक है, इसी के साथ मैं संजय सर के लिए 2 शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया कि संजय सर पूरा का पूरा अपना मतलब बोलते हैं घर द्वार छोड़ के पूरा आप लोग के लिए लगे होते हैं। रात में भी यहाँ पे रुकते हैं ताकि बच्चे उनके अच्छे से पढ़ पाएं। शुल्क बहुत ज़्यादा नहीं है, शुल्क लेना भी मजबूरी है, क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है सब कुछ। और इतने अच्छे हैं संजय सर, बोला जाता ना कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। कबीर हीरा कब कहे, लाख टका मेरो बोल। वो हीरे हैं जो अपने बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हीरा कहीं भी हो चमकता जरूर है। लोकेशन पड़ता
काफी अंदर है और यहाँ पे भी शिक्षा का लेवल बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी उन्होंने जो अलग जगह दी है इससे काफी बच्चों का भविष्य क्या हो रहा है, उज्जवल होता चला जाता है। बच्चे रात में भी पढ़ते हैं, नवोदय के बच्चे हों, 12वीं के बच्चे हों, हाई स्कूल के बच्चे हों, जहाँ तक मेरा प्रयास होता है समय निकालकर आता हूँ। और जितने भी हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं उनका भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने समय निकाला और सहयोग की अपेक्षा हम हमेशा करेंगे। जय हिंद, जय भारत।